खबर बागपत से है। बागपत में किसानों की महापंचायत हुई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और इस दौरान दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में अधिग्रहित कृषि भूमि के मुआवजे के संबंध में समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चलेगा इन्हीं जीटी रोडों पर चलेगा, आप इसको बंद करने की बात करते हो। ट्रैक्टर को आप 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करोगे? कागजों में इन्होंने ट्रैक्टर बंद कर दिए हैं। हमने कहा कि एनजीटी के कानूनों में संशोधन करो, इन ट्रैक्टर को उससे बाहर निकाल लो। जज की गाड़ी को बाहर निकाल लो, उसकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चलती है 10 साल में। वो कह रहा है भाई मेरा आंदोलन कौन करेगा? मैं तो बोलता नहीं। उसने कहा हम तुम्हारा आंदोलन लड़ेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। भदोही से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से AK-47 बरामद हुआ है। बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामदगी का ये दावा है और विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी पुलिस। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा में पेट्रोल पंप है, वहां से AK-47 मिला है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने इस बार देखिए भदोही से है। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से AK-47 बरामद हुआ है। बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामदगी का दावा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। और पुलिस को भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी पुलिस। और देखिए बड़ी खबर, गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा में पेट्रोल पंप है जहां से AK-47 मिला है। 4 मैगजीन भी बरामद, ये जानकारी है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा में पेट्रोल पंप है। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप से AK-47 की बरामदगी हुई है और STF की रिमांड पर विष्णु मिश्र है। इसी पेट्रोल पंप से बरामद हुआ है AK-47। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। परेशानी और अब आगे बढ़नी तय है। 4 मैगजीन भी बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी। विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी पुलिस और इसी बीच ये बरामदगी हुई है AK-47 की। भदोही से बड़ी जानकारी है। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से AK-47 मिला और कई कारतूस भी मिले हैं, 4 मैगजीन मिले हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामदगी का ये दावा है। विष्णु मिश्र से लगातार पूछताछ और उसी की निशानदेही पर ये AK-47 भी मिला। कारतूस और मैगजीन की बरामदगी हुई है, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है और इसके बाद से अब परेशानी और बढ़नी आगे तय मानिए आप। ये बड़ी खबर भदोही से इस वक्त आपके सामने है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। AK-47 पेट्रोल पंप से बरामद हुआ है और विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ पुलिस कर रही थी और इसी बीच ये बरामदगी हुई है। सैकड़ों कारतूस मिले हैं, ऐसी खबर है। पेट्रोल पंप से AK-47 मिला। STF की रिमांड पर विष्णु मिश्र है और पेट्रोल पंप की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां से ये बरामदगी हुई है। विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा को STF ने, जो कि 1 लाख का इनामिया था और लगभग 2 साल से फरार था, उसको STF ने पुणे से गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था। 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाने के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। बरामद करके इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वही विष्णु मिश्र की बहन और पूर्व विधायक विजय मिश्र की बेटी रीमा मिश्र ने आरोप लगाया है कि हमारे भाई और पिता को फंसाया जा रहा है। हमको बहुत दुख है इस बात का कि मतलब कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए कि मेरे पापा को कभी बेल ही ना मिल पाए, मेरे भाई को कभी बेल ही ना मिल पाए, तो कुछ राजनीतिक दुश्मन हैं, कुछ जो रिश्तेदार हैं जो हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, जो कि पहले तो FIR करा दी है कह के कि हमारा बिजनेस ले लिया है। अब जब NI एक्ट में पैसा देने की बारी आ गई है तो हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि ये तो पार्टनरशिप फर्म है। जब पार्टनरशिप फर्म है तो आपने FIR क्यों करा दी? तो इस तरीके से करके कुल मिला के फंसाया जा रहा है। गहरी साजिश है और ऐसा मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं और गहरी साजिश लगती है ताकि मेरे पिता या मेरे भाई जल्दी से जेल से ना निकल पाएँ।
भदोही से ही बड़ी खबर है। विष्णु मिश्रा को एसटीएफ ने रिमांड पर लिया और कोर्ट ने एसटीएफ को 5 घंटे की रिमांड दी है। महाराष्ट्र के पुणे से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और अब ये कोर्ट से मिली है 5 घंटे की रिमांड। बड़ी खबर, विष्णु मिश्रा को एसटीएफ ने रिमांड पर लिया। कोर्ट ने एसटीएफ को 5 घंटे की रिमांड सौंपी है। महाराष्ट्र के पुणे से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था विष्णु मिश्रा को। ज्ञानपुर जिला जेल में बंद है 1 लाख का इनामी बदमाश बाहुबली विजय मिश्रा का बेटा है विष्णु मिश्रा। ये भी आप जानिए, ये बड़ी खबर आपके सामने है। अब रिमांड पर एसटीएफ ने लिया है, 5 घंटे की रिमांड है। पूछताछ होगी और भी चीजों को जानने की कोशिश की जाएगी और भी तमाम बातों पर खुलासा सामने हो सकता है, कहा जा रहा है। कई बातें जानने की कोशिश की जाएंगी और उसके बाद कई खुलासे और भी हो सकते हैं। बहुत बारीकी हाथ लग सकती है, ये कहा जा रहा है। एसटीएफ ने 5 घंटे की रिमांड पर लिया है और 5 घंटे पूछताछ होगी। बाहुबली विजय मिश्रा का बेटा है विष्णु मिश्रा। और इसी बीच गाजीपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करवा दें। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भाजपा का अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अखिलेश को एमएलसी पद के प्रत्याशी की उम्र पता होनी चाहिए, ये राजभर ने बड़ा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर बसपा अध्यक्ष, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और अभी देखिए किस तरीके से जो विवाद खड़ा हुआ उसी पर प्रतिक्रिया भी दी है उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एमएलसी पद के प्रत्याशी की उम्र पता होनी चाहिए, राजभर ने कहा। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि अखिलेश 5 साल यूपी के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इतना भी मालूम नहीं है क्या, ये राजभर कह रहे हैं। 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और एमएलसी प्रत्याशी के बारे में, उसके उम्र के बारे में जो डिटेल्स थी उसके बारे में पता समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्यों नहीं लग पाया, क्यों नहीं उन्होंने पहले जानकारी जुटाई। तमाम बड़ी बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने, अखिलेश यादव ने भाजपा का अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है, ये भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। देखिए 25 करोड़ आबादी है और पदयात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे। एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर बांदा से है जहां माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन अब इस जेल को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। इस समय हम मौजूद हैं बांदा मंडल कारागार में। इसी जेल के अंदर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हाई सिक्योरिटी बैरिक के अंदर कैद है। जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये गेट का मुख्य द्वार है और इसके बाद एक द्वार और है और इसके बाद फिर उसके अंदर तीसरा मुख्य द्वार है जिसके अंदर कारागार में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर कैदियों से मिलने जो कोई भी आता है इस त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे को क्रॉस करके ही वो जेल के अंदर जाता है। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक चेक पोस्ट भी यहाँ पर जेल में बनाई गई है। चेक पोस्ट में बाकायदा हर समय जेल के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं और आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है। इसके साथ ही उनकी सघन तलाशी होती है कि कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान जेल के भीतर ना जा पाए। पहले कारागार में इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी आया है तब से यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर इस जेल में इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके अलावा भी 48 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। इसके अलावा इस कारागार की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होती है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो जेल के प्रथम गेट से ही शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको पहले ही जो द्वार है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। इसी तरीके से जितने भी दरवाजे हैं जेल के, वहीं से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से
जेल कैंपस में आने वाला व्यक्ति आ जाता है और लास्ट तक उसकी निगरानी होती है। ख़ास तौर से अगर मुख्तार के बैरिक की बात की जाए तो वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। वहाँ पर हर समय बैरिक के बाहर एक सुरक्षाकर्मी मौजूद रहता है। इसके अलावा बैरिक में भी सुरक्षित CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत व्यस्त एरिया है जहाँ पर मंडल कारागार बनाया गया है, ये एक रास्ता जो आपको दिखाएंगे ये सीधे जाके कलेक्ट्रेट परिसर से मिलता है, जो ही बहुत व्यस्त एरिया होता है। तो इस तरीके से इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। वहीं ये जो दूसरा रास्ता है ये सीधे जाके बांदा कानपुर हाईवे को मिलाता है। इस तरीके से ये कारागार जिस जगह पे बना है मंडल कारागार, ये काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से इसकी गिनती होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है बड़ी ही चाक चौबंद की गई है। ख़ास तौर से मुख्तार के आने के बाद से यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कोई भी बिना तलाशी के जेल के अंदर ना जा सके। ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की तभी से ज़्यादा चौकस हुई है और ये अभी भी चल रही है। अभय निगम, ABP गंगा, बांदा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब्बास अंसारी की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। और आपको बता दें कि कल MP MLA कोर्ट ने अब्बास पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। MP MLA कोर्ट आज सुनाएगी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला। ये बड़ी जानकारी है। कल MP MLA कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला आना है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। कल MP MLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, ये आप जानते हैं। और उसके बाद आज का दिन अहम है। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का एक पूरा मामला है। अब कोर्ट की तरफ से क्या होगा इस पर लगातार नजर है। 10 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पेश करने का आदेश है और लगातार फरार चल रहा है अब्बास अंसारी। इसी बीच में आज का दिन अहम है। जमानत पर फैसला आना है। कोर्ट का रुख क्या होगा, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। MP MLA कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। और यूपी में माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन ये जमानत शर्तों के साथ दी गई है। मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में जमानत मिलेगी। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्तार ने इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की उसरी चट्टी में घटना हुई थी और जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने मंजूर की जमानत। इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को राहत दे दी है। सशर्त ये राहत मिली है, ये भी आप जान लीजिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। बाहुबली ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, जमानत मिल गई है। शर्तों के साथ में ये जमानत दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से अगली खबर है। KDA जोन की बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से बिल्डिंग बन रही थी और बिना नक्शा पास के ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, ऐसी खबर है। KDA के अधिकारी क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। खबर ये मामला बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर कछार का ये पूरा मामला है। तो अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी बिना नक्शा पास किए हुए, उस पर सीलिंग की कार्रवाई है KDA जोन की तरफ से। 3 जून को हुई हिंसा के मामले में कानपुर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने हिंसा के 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है और कानपुर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा, हाजी वशी समेत 3 के खिलाफ NSA की कार्रवाई करने की तैयारी है और इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और शातिर अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ये भी खबर है। ये हमारा लक्ष्य था कि हम 60 दिनों में चार्जशीट फाइल कर दें। हालांकि मुझे लगता है कि 60 दिन में तो नहीं, लेकिन 70-75 दिन के भीतर जरूर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो इस क्रम में हमने 3 मुकदमे हैं, 42, 43, 44। तो हमने 42 में 47 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है आरोप पत्र में दाखिल कर दिए हैं।
तो हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अलग अलग आरोप पत्र हमें बनाने हैं, हमें दाखिल करने हैं। सबके अलग अलग जो है गुण दोष और इन्वॉल्वमेंट के आधार पर धाराएं हैं, सबका अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि केस एकदम लॉजिकल, एकदम से ऑब्जेक्टिवली वेल डिफाइंड और इतना जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जिससे कि ये केस न्यायालय में सस्टेन कर सके। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। 62 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया था, लेकिन 6 निर्दोष भी इसमें पकड़े गए थे। पुलिस ने जब अपनी तथ्यों को जांचा तो 6 लोगों को निर्दोष पाया और उसके बाद 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन 47 लोगों पर चार्जशीट लगाई गई है और कानपुर पुलिस बहुत तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रही है। कानपुर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। जो नए कमिश्नर कानपुर के बने हैं BP जोगदंड, उनका भी यही कहना है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने की बात कही जाती है, लेकिन 60 दिन नहीं 70 से 75 दिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई को पूरा करेंगे और जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाएगी और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। मेरठ से खबर है। मेरठ के सधना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए युवक की पिटाई के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। युवक के पक्ष में आए ग्रामीणों ने CSC प्रभारी के साथ हाथापाई की और अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की। लैपटॉप भी फेंका। खबर है सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में वहां पर किया, लेकिन काफी देर तक यह हंगामा यहां पर होता रहा। पत्नी की जांच करवाने के लिए युवक यहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके साथ पिटाई का ये आरोप है। आज ही उन मनने के मतलब मेरी गलती कुछ नहीं तो। अगली खबर झांसी से है, जहां एक युवक के साथ तालिबानी वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां सिपरी बाजार इलाके में एक युवक ने चचेरे भाई के साथ बेरहमी से मारपिटाई की, निर्वस्त्र उसको किया और उसके बाद उसको पीटा। अब मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पड़ताल हो रही है कि आखिर वजह क्या थी। झांसी की तस्वीर है। झांसी में युवक ने अपने चचेरे भाई के साथ में मारपीट की है। चचेरे भाई को पीटा के निर्वस्त्र उसको किया और उसके बाद काफी देर तक वो पीटता रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है, केस दर्ज कर लिया गया है। खबर ये और अब होगी पूछताछ। उन्हें जो बताया कि जो पीलीभीत में एक चोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीटा। पेड़ से बांध करके उसकी पिटाई की गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल बीते दिनों से इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और ऐसे में ग्रामीण रात में जाकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। खबर ये है और फिलहाल अब देखिए पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधा गया और उसको बांध करके पीटा गया। लगातार कई दिनों से चोरी की तमाम घटनाएं हो रही है इलाके में और इसीलिए गांव वाले रात भर जाग करके रखवाली करते हैं। युवक को चोरी के शक में पकड़ा गया, पेड़ से बांधा गया और उसको बांध करके पीटा गया। अब पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर में वजह है क्या। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार चोरी की वारदातें, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है और गुस्से में आकर के एक युवक को पकड़ा चोरी के शक में और उसको पेड़ से बांध करके काफी देर तक पीटते रहे ग्रामीण। अब पुलिस इस मामले की कर रही है पड़ताल। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ के खतरे की। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान लगातार जारी है और इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अयोध्या से भी खबर है। अयोध्या में सरयू एक बार फिर से उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है और इसके अलावा
बस्ती में भी सरजू नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिससे लोगों में खौफ है। वहीं पश्चिमी यूपी में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते नदी के किनारे बसे इलाकों में दहशत का माहौल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।